हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि एक 400 मीटर ट्रैक कैसे हम बना सकते हैं। सो पहले हम देखेंगे ट्रैक के बारे में। सो बेसिकली ट्रैक में क्या होता है, दो स्टेप होते हैं, एक स्टेप ये है और एक स्टेप ये है, और दो कर्व होते हैं, ये कर्व और एक ये कर्व। तो बेसिकली स्टैंडर्ड ट्रैक मार्किंग की जो स्ट्रेट लाइन है वो 82.39 मीटर्स की होती है। अगर आपके पास उतना स्पेस नहीं है वो स्ट्रेट बनाने के लिए, फिर भी आप एक ट्रैक मार्किंग बना सकते हो 400 मीटर्स का। तो ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हमने 80 मीटर्स का एक स्ट्रेट बनाया तो हम वो ट्रैक मार्किंग कैसे करेंगे। सो अगर हमने 80 मीटर्स का स्ट्रेट लिया तो एक 80 मीटर्स यहाँ पे हो गया और एक 80 मीटर्स यहाँ पे हो गया। तो हमने यहाँ पे एक 80 मीटर्स का स्ट्रेट लिया है, तो ट्रैक में बेसिकली दो स्ट्रेट हो गए, तो 80 + 80 = 160 मीटर। तो हमें यहाँ पे मालूम पड़ गया है कि दो स्ट्रेट हमारे जो है वो 160 मीटर्स के हो गए हैं, तो बाकी बचे हैं 240 मीटर्स। सो 240 मीटर्स हमें यहाँ पे ये जो कर्व है यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो कि जो ये कर्व है ये दो सेमी सर्कल्स है। अगर हम ये दो सेमी सर्कल को मिला दें तो हमें एक फुल सर्कल मिल जाएगा। हमको तो ऑलरेडी यहाँ पे मालूम है कि ये जो एरिया है ये 240 मीटर्स की है। वो हमें कैसे मालूम पड़ा है, 80 + 80 = 160। अगर 400 को आप 400 में आप -160 करेंगे तो आपको 240 मीटर्स मिल जाएंगे। जो 240 मीटर्स है वो यहाँ पे ये दोनों एरिया में हमको कवर करना है। तो ये जो है इसको बेसिकली सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो हमको सर्कमफ्रेंस तो ऑलरेडी मालूम है कि है 240 मीटर्स। तो अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, अभी हमको फाइंड आउट करने का है ये रेडियस। तो फॉर्मूला क्या है सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने का, तो फॉर्मूला है 2πr। अगर हमको किसी सर्कल का अगर सर्कमफ्रेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 2πr, वही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। सर्कमफ्रेंस हमको मालूम है 240 = 2πr, 240 = 2। पाई का वैल्यू हम दो तरीके से ले सकते हैं, एक है 22/7 और एक है 3.14। तो हम यहाँ पर लेने वाले हैं 22/7 इंटू रेडियस हमको फाइंड आउट करने का है 240 × 7 डिवाइड बाय 2 × 22 = r। अगर हम को आगे बाइफर्ट करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे तो हमको r का रेडियस मिल जाएगा। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर मिलता है वो है 38.18 मीटर। सो जो हमारा रेडियस है वो हमारा हुआ 38.18 मीटर्स। सो जो ये रेडियस है उसे हम क्या कहते हैं, तो बेसिकली ये जो हमें रेडियस मिला है इसे हम कहते हैं रनिंग डिस्टेंस रेडियस, जो कि RDR है। ओके, अगर हम ये रेडियस लेके ट्रैक मार्किंग बनाएंगे तो एथलीट अगर यहाँ से ये लाइन से भागेगा तो वो टोटल 400 मीटर्स कवर करेगा। ओके, तो सपोज हमने ये रेडियस लेके ट्रैक मार्किंग बनाया तो एथलीट जाहिर सी बात है ये लाइन है, तो एथलीट जाहिर सी बात है कि यहाँ से भागेगा, लाइन में बिना टच किए हुए एथलीट भागेगा। तो अगर हमने ये रेडियस लेके अगर ट्रैक मार्किंग किया तो जाहिर सी बात है कि एथलीट जो है वो ट्रैक के बाहर से भागेगा तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। सो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे
जो रेडियस है वो रनिंग डिस्टेंस रेडियस है, ये ट्रैक मार्किंग का रेडियस नहीं है। सो बेसिकली अगर हमें ये जो रनिंग डिस्टेंस रेडियस मिला है, जो RDR है, वो है हमारा 38.80 मीटर। तो हमें क्या चाहिए, मार्किंग जो है CDR, तो डिस्टेंस रेडियस से हमें ट्रैक मार्किंग करना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, CDR इक्वल टू 13.80 मीटर माइनस 0.30 मीटर, जो कि है 30 सेंटीमीटर। हमेशा ये बात याद रखिए कि ये जो रेडियस होता है वो होता है रनिंग डिस्टेंस रेडियस, जिसका मतलब है कि अगर एक एथलीट ये लाइन से ही भागेगा तो वो 400 मीटर्स कवर करेगा। लेकिन एथलेटिक रूल्स के हिसाब से अगर कोई भी एथलीट रन करते वक्त अगर कोई भी एथलीट लाइन को टच करता है तो उसे फॉल माना जाता है। तो इसीलिए ये ट्रैक मार्किंग ये रेडियस से हम नहीं बना सकते। अगर हमने ये रेडियस से ट्रैक मार्किंग बनाया तो ये जो एथलीट है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जो कि एथलीट को भागना चाहिए 400 मीटर्स। लेकिन अगर हमने ये रेडियस से बनाया ट्रैक मार्किंग तो एथलीट ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ऐसा ना होने के लिए हमें जो रेडियस मिला है उसे 0.30 मीटर से माइनस करना चाहिए, जो कि हमें आता है RDR। तो अगर हम ये 30.80 मीटर माइनस करें तो हमें ये आंसर आएगा, CDR 37.88 मीटर्स। जब भी हम ट्रैक मार्किंग करेंगे तो हमें हमेशा याद रखना है कि ये जो CDR है इससे ही हमें ट्रैक मार्किंग करना है। ये जो रेडियस रहेगा यहाँ पे उससे ही हमें ट्रैक मार्किंग करना है। तो मैं अभी आगे की वीडियो में आपको बताता हूँ कि कैसे हमें ये कैलकुलेशन वो हमें ट्रैक मार्किंग में कैसे अप्लाई करना है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें ये CDR मिला था, वहाँ पे हमने CDR कैलकुलेट किया था। तो अभी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि ट्रैक मार्किंग की शुरुआत कैसे की जाती है। सपोज एग्जाम्पल ये आपका ग्राउंड है, ये एरिया है जहाँ पे आपको ट्रैक मार्किंग करना है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, ये जो ग्राउंड है ग्राउंड के सेंटर में ही आपको एक इमेजिनरी लाइन बनानी है। ओके, हमने पहले वीडियो में देखा था कि हमने 80 मीटर का स्टेप किया था। तो वैसे आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मार्क करने हैं जो कि 80 मीटर का होगा। ओके, तो बाद में आपको क्या करना है, या तो आप डायगोनल मेथड यूज कर सकते हो या तो आप 3, 4, 5 मेथड यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों बताने वाला हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे आपको 3, 4, 5 मेथड्स को बताने वाला हूँ। तो अगर आपने 3, 4, 5 मेथड यहाँ पे यूज किया तो आपको यहाँ पे एक कट मिलेगा। वो कट से आप यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करोगे। ये जो सीधी लाइन रहेगी आपकी वो बेसिकली आपकी होगी 37.88 मीटर्स की। ओके, यहाँ पे आपने किया, यहाँ पे भी आपको वापस से करना है 3, 4, 5 मेथड। यहाँ पे आपको कट मिलेगा और कट से वापस आपको 37.88 मीटर्स की लाइन बनानी है। तो ये हो गया अगले साइड का, और दूसरी साइड में भी आपको यही सेम करना है। यहाँ पे आपने 3, 4, 5 मेथड यूज किया, खुला, यहाँ पे आपने लाइन बनाई, यहाँ पे भी आपको कट किया 3, 4, 5 मेथड से, यहाँ पे आपने स्ट्रेट लाइन बनाई जो कि होनी चाहिए कि बेसिकली जो लाइन है वो आपका रेडियस है जो कि है 37.88 मीटर, जो कि हमने पिछले वीडियो में कैलकुलेट किया था। तो ये हो गया आपका 3, 4, 5 मेथड का। और एक मेथड है जिसे हम कहते हैं डायगोनल मेथड, जहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बनाते हैं। बेसिकली आपको क्या करना होगा, पहले 80
जस्ट आपने बनाया 365 मीटर्स का आपने यहाँ पे बनाया, तो आपको डायगोनल मेथड से आपको मालूम है ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम फर्स्ट इसे फाइंड आउट करेंगे जिसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो आप पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डिस्टेंस मिल जाएगा। वो डिस्टेंस से आपको क्या करना है, पहले ये पॉइंट से यहाँ पे आपको कट करना है, फिर ये पॉइंट से आपको रेडियस तो ऑलरेडी मालूम है, तो ये पॉइंट से आपको रेडियस कट करना है। यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा, वहाँ से आपको सीधी लाइन निकालनी है। वैसे ही जो डायगोनल मिला है यहाँ से आपको यहाँ पे कट करना है, यहाँ से आपको यहाँ पे कट करना है, आपको पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। वैसे ही अपोजिट साइड में यहाँ से यहाँ पे मार्क करना है, यहाँ से यहाँ पे मार्क, आपको पॉइंट मिलेगा, ज्वाइन करना है, फिर वापस से यहाँ से आप मार्क करोगे यहाँ, फिर आपको यहाँ पे वापस पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे आपको एक सीधी लाइन बन जाएगी। तो बेसिकली आपका ट्रैक फिर कुछ इस तरह से दिखेगा, ये लाइन, ये लाइन। फिर आपको क्या करना है, ये दोनों लाइन आपको ज्वाइन करनी है। ये हो गया। तो बेसिकली आपका ट्रैक कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। तो बेसिकली जो आपका ट्रैक ऐसे दिखेगा। फिर आपको क्या करना है, ये जो आपका CDR फाइंड आउट होता है, वो CDR से यहाँ पे पॉइंट पकड़ के, यहाँ पे CDR पकड़ के आपको मिडल टेप से एक आर्क बनाना है। यहाँ पे आपने एक आर्क बनाया, फिर यहाँ से आपको मिडल टेप से पकड़ना है और एक आर्क बनाना है। तो सेंटर पॉइंट आपका ये हो गया। आपको रेडियस मालूम है, रेडियस आपका है 37.88 मीटर। आपने मीटर से इसको पकड़ा और आपने डायरेक्ट एक लाइन बना दी। यहाँ पे भी आपने डायरेक्ट एक आर्क बना दी। तो बेसिकली आपको कुछ ट्रैक इस तरह से दिखेगा। तो आपको एक ट्रैक का आउटलाइन यहाँ पे आपको मिल गया है। तो अभी आपको क्या करना है, तो अभी आपको ट्रैक का आउटलाइन मिल गया, तो अभी आपको यहाँ पे क्या बनाना है, लेंस बनाना है। तो लेंस बेसिकली कितने मीटर्स के होते हैं, 1.22 मीटर्स के लेंस होते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको आप कितने लेंस बनाना चाहते हो ये देखना है पहले आपको, कि आप 8 लेंस बनाना चाहते हो, 9 या 10। उसी हिसाब से आपको क्या करना है, अगर आप 8 लेंस बनाना चाहते हो तो 8 इंटू 1.22 तो अगर आप 8 लेंस बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लाइन बनानी है स्ट्रेट, जो कि है, अगर आप 8 लेंस बना रहे हो तो यहाँ पे मुझे मिला है 9.76 मीटर्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट 9.76 का बनाया, यहाँ पे 9.76, यहाँ पर 9.76, यहाँ पर 9.76। ओके, यहाँ तक आपको मालूम पड़ गया है। ओके, तो यहाँ से आपको क्या करना है, जो फर्स्ट लाइन है वहाँ से 1.22 का एक मार्क करना है, यहाँ से 1.22 का एक मार्क करना है। आपको जो पॉइंट मिलेगा वो दोनों पॉइंट आपको ज्वाइन करने हैं। फिर अगेन आपको 1.22 मार्क करना है, 1.22 मार्क, एंड अगेन ज्वाइन करना है, 1.22 मार्क, 1.22 मार्क, अगेन ज्वाइन करना है। वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। कुछ इस तरह से फिर आपका ट्रैक दिखेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो
कर्व बनाना है। तो कर्व में आप कहाँ से पॉइंट पकड़ोगे? कर्व में आपको हमेशा ये पॉइंट पे ही पकड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे रेडियस कितना लेना है कर्व के लिए, तो रेडियस जो है आपको क्या करना है, रेडियस आपका मालूम है 37.88 मीटर्स। तो आपको अभी यहाँ का फर्स्ट जो लेन है वहाँ का आपको रेडियस चाहिए, तो आपको क्या करना है 1.22 मीटर्स का ऐड करना है यहाँ पे। फर्स्ट लेन के लिए आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट लेन का कितना हो जाता है, तो 37.90 मीटर्स। तो आपको यहाँ से यहाँ तक 37.90 मीटर्स का रेडियस पकड़ना है और फिर यहाँ पे आपको एक आर्क बनानी है, कंटिन्यूस आर्क आपको मिल जाएगी। फिर फर्स्ट लेन का आर्क हो गया। सेकेंड लेन के लिए वापस आपको 1.22 मीटर्स ऐड करने हैं। तो 40.32 का आपको मीटर टेक के बाद रहना है, आपको एक आर्क बनाना है। यहाँ से आप टेप से आर्क बनाओगे। यहाँ पर भी आपको सेम करना है, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। सो कुछ इस तरह से आपको कंटिन्यू रखना है जब तक आपको ये 8 लेन्स कंप्लीट नहीं हो जाए। तो कुछ इस तरह से आपका ये जो ट्रैक मार्किंग है कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसके बाद ध्यान रखना है कि जो स्टैगर्ड डिस्टेंस है वो हमें स्टैंडर्ड ट्रैक का नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैगर्ड डिस्टेंस है वो स्टैंडर्ड ट्रैक का स्ट्रेट जो है 84.39 इस हिसाब से बनाया गया है, लेकिन हमने यहाँ पे स्ट्रेट लिया है 80 मीटर। सो हमें यहाँ पर अलग से स्टैगर्ड डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आप अगर स्टैंडर्ड ट्रैक के स्टैंडर्ड डिस्टेंस से अगर आपने स्टैंडर्ड डिस्टेंस मार्क कर दिया यहाँ पर, तो क्या होगा, एथलीट को कम या ज़्यादा भागना पड़ेगा। 100 मीटर एथलीट नहीं भागेंगे, वो थोड़ा कम भागेंगे, क्योंकि वो जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है वो स्टैंडर्ड ट्रैक का है और वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। यहाँ पे हमने अगर 80 मीटर्स का लिया है तो यहाँ पर अलग स्टैंडर्ड डिस्टेंस रहेगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टैंडर्ड डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके ऊपर एक नई वीडियो बनाऊँगा। तो इसके बाद में मैं अभी मेरे आगे वाले वीडियो में 200 मार्किंग भी बताने वाला हूँ, स्टैंडर्ड डिस्टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर